तो यार जेईई एडवांस क्रेडिट कहीं ना कहीं आ चुका था, जोसा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो ही चुकी है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी आप में से काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें भी पूछ रहे थे जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। अब उसमें से क्या किया हमने, मेजोरिटी क्वेश्चंस लिए, मेजोरिटी कमेंट्स लिए जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किए हुए थे हमारे साथ है नमन सर, तो हम इनसे एक एक करके वो सवाल पूछेंगे और क्लियर करवा रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि काफ़ी बच्चों का कहना ये है कि तो सीसेफ काउंसलिंग में आईआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। तो देखो, सीसैप काउंसलिंग में आईआईटीज नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आईआईटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जोसा की काउंसलिंग से मिल रही होती है। तुम्हारे राउंड लाइक 6 राउंड हो रहे होंगे जोसा की काउंसलिंग में, और हमें आखिरी बार आईआईटी राउंड 6 में ही मिल रही होगी। अगर आईआईटीज में सीट वैकेंट भी रह जाती तब भी वो सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है। सीसैप से सिर्फ और सिर्फ हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज ही मिल रहे होते हैं। तो एनआईटी किस रैंक तक मिल जाएगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब कैटेगरी के लिए। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा आप किस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, कौन सा और आपके पास कोटा है। जनरल वालों की बात करो तो ऑलमोस्ट तुम्हें 2 लाख 3 लाख रैंक तक भी एनआईटीज मिल सकती है। वहाँ पे डिपेंड करेगा तुम्हारे पास क्या नॉर्थ ईस्ट का कोटा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दिल्ली से बिलोंग करो, तुम्हें एनआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग मिल जा रहा होगा, ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक पे मिल जा रहा होगा। तो डिपेंड करेगा तुम किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। और एससी एसटी कैटेगरी वाले जो है उनको तो 2-3 लाख 4 लाख रैंक पे आराम से एनआईटीज कन्वर्ट हो जा रहे होते हैं। बस थोड़ा सा हमें ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाख 3 लाख रैंक पे हमें सीएससी मिल जा रहा होगा, फिर ईसी मिल जा रहा होगा, बट हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिल जा रही होगी। मेटलर्जी हुआ, बायोटेक हुई, सिविल हुई, मैकेनिकल हुई, ये सारी ब्रांचेस मिल जा रही हो। तो लास्ट ईयर का केस लेते हैं एनआईटी सिक्किम में या मणिपुर में, आई गेस वहां पे तुम्हें ईसी मिली हुई है ऑलमोस्ट 12,94,000 रैंक, यानी कि 13 लाख रैंक पे तुम्हें वहां पे ईसी जैसी ब्रांचेस मिली हुई है। क्योंकि वहां पे उसके पास जनरल का वो जनरल का बच्चा था, बट वहां पे उसके पास होम स्टेट का कोटा था, इसलिए उसको 13 लाख रैंक पे ईसी भी मिल गई थी। तो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्या कोटा है, क्या कैटेगरी है। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग करी, सही से काउंसलिंग करी, तो आप एक एनआईटी कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तीसरा सवाल ये है कि एनआईटीज वर्सेस ट्रिपल आईटीज प्लेसमेंट कहाँ ज़्यादा मिलेगा। देखो, ये एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है ना कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी एनआईटी मिल रही है, कौन सी ट्रिपल आईटी मिल रही है। अब मुझे अगर ट्रिपल आईटी पुणे मिल रहा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रही है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल रहा है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिल रहा है, तो ये सारे एक अच्छी ट्रिपल आईटी कंसीडर की जा रही होती है। अब अगर हम इनको एनआईटी से कंपेयर कर रहे होंगे तो एनआईटी ये ऑलमोस्ट एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी दुर्गापुर लेवल की एनआईटी लाइक की कंपेरिजन में, यानी कि अगर हम ट्रिपल आईटी पुणे ले रहे हैं तो वो हमें एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलिकट वाली ही प्लेसमेंट दे रही होगी। बट अगर हम बात कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी भागलपुर की, ठीक है, तो उससे बेटर है कि अगर हमें एनआईटी जालंधर मिल रहा है या फिर एनआईटी जमशेदपुर मिल रहा है, एनआईटी हमीरपुर मिल रहा है, तो हम उसको थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल आईटी भागलपुर। तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी ट्रिपल आईटी को या फिर किसी एनआईटी को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी ट्रिपल आईटी है, कौन सी एनआईटी है, कहाँ पे मिल रही है। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि भैया मुझे ये वाली एनआईटी मिल रही है, ये वाली ट्रिपल आईटी मिल रही है, मैं इसमें से कौन सा चूज करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको हम शॉर्ट्स फॉर्म में बता दे रहे होंगे कि तुम्हें कौन सी एनआईटी लेनी चाहिए फिर कौन सी ट्रिपल आईटी लेनी चाहिए। तो एक सवाल ये भी था कि जैसे जोसा की चॉइस फिलिंग होती है वैसे स्टेट की चॉइस फिलिंग और जोसा की चॉइस फिलिंग में कोई डिफरेंस है या सेम ही करनी है। देखो, चॉइस फिलिंग तुम्हारी सेम हो रही होती है। हम टॉप प्रायोरिटी से लेके लोअर प्रायोरिटी तक जा रहे होते हैं, टॉप प्रायोरिटी से लेके हम बॉटम तक की प्रायोरिटी पे आ रहे होते हैं। अब एक चीज़ हमें समझनी है कि जब हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक बार चॉइस फिलिंग कर पा रहे होंगे। उसके बाद हमें पूरे लाइक ऑलमोस्ट 6 राउंड तक तुम्हें चॉइस फिलिंग करने का कोई भी चांस नहीं मिल रहा होगा, उसमें कोई भी अल्टरेशन करने का तुम्हें मौका नहीं मिल रहा होगा। वहीं जब हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, यूपीडीयू की बात करेंगे, एमबीडीटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम हर राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, हर राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना है कि जोसा के काउंसलिंग में हम सिर्फ और सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, तो चॉइस फिलिंग हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही होगी जोसा के केस में। और यार अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, या चाह रहे हो कि नमन सर या कोई एक्सपर्ट मेंटर आपकी चॉइस फिलिंग करें, आपकी काउंसलिंग करें, आपके साथ डिस्कस करें, आपको कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, किस कॉलेज में कौन सी अच्छी ब्रांच मिल सकती है, आपके बजट पे कौन से अच्छे कॉलेजेस रहेंगे, आपकी स्टेट की काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग, आप जो भी काउंसलिंग करने वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9111500222, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उधर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आई वॉन्ट अ मेंटोर लिख के मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म है आप उसको भी फिल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला सवाल, सीसैप राउंड में किस रैंक तक एनआईटीज मिल जाएंगे। देखो, सेम चीज़ जैसे मैंने तुम्हें पहले बताई कि वो डिपेंड करेगा कि आप किस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। एससी एसटी कैटेगरी से हो, एनआईटी गोवा की बात करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें 7 लाख रैंक पे मिल जाएगी, ठीक है, मतलब जनरल वाले को 7 लाख रैंक पे मिल जाएगी, एससी एसटी वाले को तो ऑलमोस्ट 8-9 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होगी। तो डिपेंड कर रहा होगा तुम किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। यूजुअली तुम्हें सीसैप राउंड में 2 लाख 3 लाख तक एनआईटीज मिल जा रही होती है, बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कभी भी मैं ये नहीं, जब तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि 2 लाख 3 लाख रैंक पे तुम्हें एनआईटी मिल जाएगी, दैट मीन्स तुम्हें एनआईटी मिल जाएगी। उसमें ब्रांच का देखना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच मिले। हो सकता है तुम्हें टेक्सटाइल मिल रही हो सकता है तुम्हें मेटलर्जी मिल रही हो सकता है तुम्हें मटेरियल साइंस मिल रही हो। ब्रांच हमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। कभी भी हमें सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल तक की ब्रांचेस यहाँ पे हाई रैंक पे नहीं मिल रही होंगी। नेक्स्ट सवाल ये है कि सीसैप काउंसलिंग से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, हमारी स्टेट की काउंसलिंग से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे।
देखो ये टोटली डिपेंड कर रहा होगा। अगर हमारी 50-60 हज़ार तक की रैंक है तो हमारे पास सीसैब में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू हम स्टेट काउंसलिंग में जा रहे होंगे। बट 60 हज़ार के ऊपर रैंक है तो फिर देखो अगर हम सीएससी ईसीएसई ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं तो हमारी जो स्टेट काउंसलिंग होने वाली है वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जा रहे होंगे एज कम्पेयर टू जोसा की काउंसलिंग में, क्योंकि हमें वहाँ पे सीसैब की काउंसलिंग में वहाँ पे हमें एनआईटी ट्रिपल आईटी तो मिल रहा होगा बट हमें वहाँ पे ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमें 50-60 हज़ार की रैंक के ऊपर अगर हमारी रैंक है तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम स्टेट में कॉलेज देखेंगे, वहाँ पे हम सीएससी ईसी टारगेट कर सकते हैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एक सवाल ये भी काफ़ी कॉमन था कि भैया मैं कितने स्टेट्स की काउंसलिंग करूं या मैं कितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं। देखो ऐसे तो तुम यूजुअली कितने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब एक तो हमें जोसा में पार्टिसिपेट करना है, एक सीसैब में पार्टिसिपेट करना है, इसके बाद एक अपनी स्टेट की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सपोज मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपीडी में पार्टिसिपेट करूंगा, एमपी से हूँ तो एमपीडीटी में पार्टिसिपेट करूंगा, दिल्ली से हूँ तो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करूंगा, और साथ में एक और कोई एडिशनल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा जहाँ पे मेरे पास चांसेस होंगे। मैं यूपी का हूँ तो मैं एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, फिर मैं आईपीसीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा। दिल्ली में हूँ तो जैक दिल्ली के साथ मैं आईपीसीटी की काउंसलिंग देख लूंगा, एमपी से हूँ तो एमपीडीटी के साथ यूपीटी की काउंसलिंग देख लूंगा। तो इस तरीके से हम एटलीस्ट 3 से 4 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जहां पे हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा हम उसको चूज कर रहे होंगे। तो यार ये जो सवाल थे इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 91150022 पे। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे उसके लिए स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर लीजिए।